पंजाब में आए हो, पंजाब में चुनावी जो बिगुल बजा है और आपने शुरुआत की है गन्नौर में, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, पंजाब को जो अपेक्षाएं सरकारों से थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे आम आदमी की सरकार हो, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु जो बातें कही गई, जो वायदे किए गए, ना तो कांग्रेस ने पूरे किए ना आम आदमी ने किए। पूरे करने की बजाय भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गए और लोग उसी जो सोचते रहे कि ये सुविधाएं देंगे, परंतु इन्होंने सुविधाएं नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को देश का नंबर 1 का सूबा बना सकती है। जो मेरे पंजाब की गरिमा थी, जो मेरे पंजाब का गौरव था, जो कांग्रेस ने, आम आदमी ने धूमिल किया है, उस गौरव को भारतीय जनता पार्टी दोबारा लाने का काम करेगी। सर, बाबा राम रहीम को आज पैरोल मिली है 40 दिन की दोबारा। देखिए, कोर्ट का मसला, मेरे को जानकारी नहीं, ये कोर्ट का मसला है। पंजाब के अंदर मनरेगा की नवी नीति का सरकार जी है वो विरोध कर रही है। वो कहते गरीबों के हक मारे जाएंगे ना दो, इन्होंने एतराज जताए हैं। जो बाद में घोटाला हो गया तो फिर श्री राम बेअदबी। देखिए, क्योंकि जो इसका मनरेगा का नाम रखा है विकसित भारत जी राम जी, क्योंकि मनरेगा पीछे भी इसका नाम चेंज कांग्रेस पार्टी ने कराया था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में मनरेगा के नाम के ऊपर जो भ्रष्टाचार होता था, लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंचती थी, अब उसको स्मूथली किया है। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। और इसको कई अन्य विकास कार्यों के ऊपर भी इस पैसे को खर्च किया जाएगा, ताकि गांव के अंदर ग्राम पंचायत उसके ऊपर विचार करके कहाँ पैसे को खर्च करना है, उस पैसे को ग्राम सभा में बैठ करके चर्चा करके उसको खर्च कर सकते हैं। इसका लाभ आम व्यक्ति को मिलेगा, परंतु कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस क्योंकि गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ बोल रही है। कौन 10% भी जो पंजाब सरकार को देने वास्ते पैसा नहीं सीगा, 40% कितना देगा ही पंजाब सरकार? देखिए, इनके पास तो वायदे तो इन्होंने काफ़ी किए हैं। वायदे तो इन्होंने यूँ भी कहा था भाई 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, इन्होंने ये भी कहा था कि 2500 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देंगे, परंतु जब नहीं आए तो वायदे क्या करते हैं? हम जो बात बोल रहे हैं उसको पूरा करेंगे। मैंने कहा है कि हम बहनों से वायदा किया था कि हम 2100 रुपये देंगे, हम दे रहे हैं, देना शुरू कर दिया। हमने ये कहा था कि आपको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर मिलेगा, बाकी का पैसा हम देंगे, हम दे रहे हैं। हमने ये कहा था कि किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। हमने ये कहा था कि किसान की अगर फसल का खराबा होगा उसका मुआवजा देंगे, हम दे रहे हैं। साथियों, हमने हर वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, जब आदमी सत्ता से बाहर हो जाता है ना, फिर एक कहावत है, कहा आवाज चुक्की डोमनी गावा पताल पताल गए रे हमें और रखा है तो कुछ नहीं। जैसे भी मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।